नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीई रेशो के बारे में, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है किसी भी स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। तो कैसे पीई रेशो को कैलकुलेट करते हैं, क्या इसका फॉर्मूला होता है और इसको यूज़ कैसे करते हैं स्टॉक की एनालिसिस में, ये सारी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में आपको। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे कि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। भाई, पी रेशो की डेफिनेशन है शेयर प्राइस अपॉन ईपीएस। ईपीएस का मतलब है दोस्तों अर्निंग पर शेयर। तो सबसे पहले ईपीएस समझ लेते हैं। ईपीएस इज अर्निंग पर शेयर। इसका मतलब कि अगर कोई कंपनी अपना सारा प्रॉफिट अपने सारे शेयर होल्डर्स में बांट देती है तो कितना प्रॉफिट पर शेयर आएगा, वो होता है ईपीएस। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको हम कैलकुलेट करेंगे दोस्तों प्रॉफिट प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो ऐसे कैलकुलेट होगा ईपीएस, प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। इससे क्या निकल आएगा कि अगर कोई कंपनी अपना प्रॉफिट अपने सारे शेयर होल्डर्स में बांट देती है तो एक शेयर पे कितना प्रॉफिट आता है। तो ये हो गया ईपीएस। अब पी रेशो होगा शेयर प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर। इसका मतलब है कि भाई 1 रुपये अर्निंग करने के लिए, 1 रुपया अर्न करने के लिए आपको कितना प्राइस देना पड़ रहा है, ये होता है पीई रेशो। तो ये तो हो गई पीई रेशो की डेफिनेशन। अब पीई रेशो दोस्तों कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। पीई रेशो अगर कम होता है तो उसको हम जनरली बोलते हैं कि वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है, या फिर लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, लोगों को उसके फ्यूचर पे भरोसा नहीं है, उसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स नहीं दिखते हैं। तो पी रेशो कम है और अंडर वैल्यूड है, ऐसा हम ऐसे साफ साफ नहीं बोल सकते। और इसलिए आप खरीद मत लेना कि भाई अंडर वैल्यूड स्टॉक मिल रहा है तो मैं खरीद लेता हूँ, सस्ते में मिल रहा है। क्योंकि भाई जो कंपनियां बैंकरप्ट होने की कगार पे होती हैं, जिनके फंडामेंटल्स खराब हो जाते हैं, उनके भी पी रेशो बहुत कम हो जाते हैं। और दोस्तों, जो लॉस में जा रही होती हैं उनका पी रेशो तो नेगेटिव में भी हो जाता है। तो पी रेशो कम होने का मतलब ये नहीं है कि आपको उसको खरीद लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल ओएनजीसी, भाई ओएनजीसी का पी रेशो कितना है? 3.98। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भाई ये सस्ता स्टॉक है, अंडर वैल्यूड स्टॉक है, आपको ये खरीद लेना चाहिए। अब अगर पी रेशो ज़्यादा है तो उसको जनरली बोलते हैं कि भाई ओवर वैल्यूड है स्टॉक, या फिर लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उस स्टॉक को, सारे लोग उसको खरीदना चाहते हैं, उसके फ्यूचर पे भरोसा करते हैं, उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स उनको बहुत ज़्यादा ब्राइट नज़र आते हैं। तो लेकिन इसका मतलब भी ये नहीं है कि भाई अगर पी रेशो ज़्यादा है तो वो स्टॉक महंगा है, ओवर वैल्यूड है, तो हम उसको खरीदेंगे ही नहीं। हो सकता है भाई वो बहुत ज़्यादा अच्छा स्टॉक हो, इसीलिए इतना ज़्यादा हाई वैल्यूशन पे है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। भाई रिलैक्सो फुटवेयर का पी रेशो है 65 दोस्तों, और ओएनजीसी का मैंने कितना बताया था आपको? 3। तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि भाई ये उससे 15 गुना महंगा है या फिर वो सस्ता है, ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप ओएनजीसी खरीदेंगे, रिलैक्सो नहीं खरीदेंगे। रिलैक्सो भाई मल्टी बैगर स्टॉक है, ये मैंने अपने टॉप 10 मल्टी बैगर स्टॉक्स की लिस्ट में भी डाला है, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। अब आपको एक और एग्जांपल देता हूँ दोस्तों कि भाई जो आयशर मोटर्स है, आयशर मोटर्स का 6 साल पहले पी रेशो था 65 और प्राइस था 2700। ठीक है, 65 पी था, बहुत ज़्यादा लग रहा होगा आपको। क्यों लग रहा था ज़्यादा? क्योंकि इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे थे दोस्तों, ये स्टॉक बहुत अच्छा था। और आप देखो 6 साल बाद कहाँ है ये? 14,000 पे, इसलिए इसका पी रेशो ज़्यादा था। लेकिन अब इसका पी रेशो कितना है दोस्तों? अब इसका पी रेशो है 19। 14,000 पे इसका पी रेशो 19 है और 2700 पे 65 था। पी रेशो 65 से 19 चला गया और प्राइस चला गया 2700 से 14,000। ये दोस्तों अभी इस मार्केट क्रैश से पहले, एक महीने पहले, ये 28,000 का था। 28,000 का था। तो इतने अच्छे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स थे इसके उस टाइम पे, 6 साल पहले, इसीलिए इसका पी रेशो हाई था। तो पी रेशो कम ज़्यादा होने से हम थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड का। लेकिन पी रेशो को अच्छे से समझने के लिए आपको ये पता करना होगा कि पी रेशो कम या ज़्यादा है तो उसकी वजह क्या है। अगर आपको उसका कारण पता चलेगा तभी आप उसको अच्छे से यूज़ कर पाओगे। और कोई स्टॉक सस्ते में मिल रहा है तो दोस्तों इसीलिए नहीं खरीद लेना चाहिए उसको, उसकी क्वालिटी और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी देखने होंगे। आप जब मॉल जाते हो, मान लो आपको जीन्स खरीदनी है, तो आप सबसे सस्ती जीन्स तो उठा नहीं लेते हैं कि भाई 100 रुपये में मिल रही है ये उठा लेता हूँ। आप उसकी क्वालिटी चेक करते हो,
आप उसकी ड्यूरेबिलिटी चेक करते हो, कितने साल चलेगी, कितनी अच्छी क्वालिटी है, कौन सा ब्रांड है, तो ये सब चीज़ें चेक करते हो। उसी तरह से स्टॉक में भी पी रेशो अगर ज़्यादा है या पी रेशो कम है तो दोनों की वजह जानना बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा पी रेशो क्यों है और कम है तो कम पी रेशो क्यों है। हाँ, अगर कोई बहुत अच्छा स्टॉक है जो आपको पता है बहुत ही अच्छा स्टॉक है, लेकिन अभी सस्ते में मिल रहा है, अभी रिसेंटली उसका मार्केट क्रैश की वजह से या किसी और कारण की वजह से जो कि टेम्परेरी रीज़न है उसकी वजह से अगर उसका पी रेशो कम हो गया है तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। अब भाई बात आती है कि भाई कंपेयर कैसे करते हैं, पी रेशो को यूज़ कैसे करते हैं, क्योंकि अभी तो कुछ क्लियर कट पता चला नहीं है, क्योंकि पी रेशो ज़्यादा और कम किसी भी वजह से हो सकता है। तो भाई पी रेशो को कंपेयर करते हैं उसके इंडस्ट्री की पी से। इंडस्ट्री की पी क्या होती है? इंडस्ट्री की पी होती है दोस्तों उस इंडस्ट्री के सारे स्टॉक्स के पी का एवरेज। एग्जाम्पल, अगर आईटी इंडस्ट्री है तो उसमें कैसे कौन कौन सी कंपनी है? टीसीएस है, विप्रो है, इन्फोसिस है, और भी जितनी भी आईटी कंपनीज होंगी उन सब के पीई रेशो का एवरेज लिया जाएगा, वो होगा इंडस्ट्री का पीई रेशो। अब भाई ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि इंडस्ट्री से क्यों कंपेयर करते हैं दोस्तों? क्योंकि हर बिजनेस का पैसा कमाने का दोस्तों तरीका अलग होता है, बिजनेस मॉडल अलग होता है। हो सकता है कि आईटी इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाती हैं, पीएसयूज कम प्रॉफिट कमाती हैं, या फिर कोई और इंडस्ट्री कम पैसा कमाती है या ज़्यादा पैसा कमाती है। तो सबका अलग अलग बिजनेस मॉडल है, अलग अलग अर्निंग्स होती हैं, लेकिन प्राइस उसी रेशो में बढ़ेगा ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इसीलिए इंडस्ट्री वाइज इसको कंपेयर किया जाता है। और दोस्तों पी रेशो को कंपेयर करते वक्त अगर मान लो कि पी रेशो कम है तो उसका आपको रीज़न तो जानना ही है। तो आपको ये देखना है कि क्या उसके रिसेंटली प्रॉफिट बढ़े हैं, क्या उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, या फिर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ज़्यादा अच्छे हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि जो पी रेशो होता है वो टेम्परेली बढ़ा होता है और कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छे होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लेते हैं कि भाई कोई कंपनी मास्क बनाती है, तो अभी कोरोना वायरस की वजह से तो मास्क कितने ज़्यादा बिके हैं आपको तो पता ही है, या फिर सैनिटाइज़र ले लीजिए, आपको ये दोनों चीज़ें कितनी ज़्यादा बिकी हैं कि मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है। तो ये इतनी ज़्यादा जो बिक्री हो रही है ये तो टेम्परेरी है, ये हमेशा इतनी बिक्री तो होगी नहीं, और इसीलिए इस टाइम में इन कंपनीज़ की अर्निंग बहुत ज़्यादा हो रही होगी, इसीलिए इनकी पी रेशो कम हो गई होगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये सस्ते हो गए या फिर ये अच्छे हो गए और इनको खरीद लेना चाहिए। पी रेशो कम क्यों हो गई होगी आप समझ गए ना? पी रेशो ये होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो, और अगर अर्निंग बढ़ गई टेम्परेली क्योंकि मास्क बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं अभी, तो ये बढ़ जाएगा तो पूरा रेशो कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई पी रेशो कम हो गया है तो सस्ता हो गया है स्टॉक और ख़रीद लेना चाहिए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, पी रेशो कम ज़्यादा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या वजह है उसकी, ये सारा जानना चाहिए। ये सारी वजह जानने के बाद उसको इंडस्ट्री की पी से कंपेयर करना चाहिए। अब ये कैसे कंपेयर करते हैं ये भी देख लेते हैं भाई। अब जैसे मैंने आपको दिखाया था ONGC का पी रेशो है 3.98, तो क्या इसका मतलब ये सस्ता है? भाई ये देखो इंडस्ट्री की पी 3.49, इंडस्ट्री से महंगा है ये। तो जो अभी तक हमने जब तक इंडस्ट्री पी नहीं देखा था, जो स्टॉक पी के हिसाब से सस्ता लग रहा था, अब वो आप देख रहे हैं तो इंडस्ट्री की पी से महंगा लग रहा है। तो भाई ये होता है फ़ायदा इंडस्ट्री की पी से कंपेयर करने का, क्योंकि भाई सेम इंडस्ट्री की कंपनीज का सिमिलर बिजनेस मॉडल होता है तो उनकी अर्निंग भी सिमिलर होती हैं, तो उससे कंपेयर करना बेटर है रादर देन कि किसी दूसरी इंडस्ट्री के स्टॉक से कंपेयर करने से। तो दोस्तों पी रेशो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन ये किसी स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस का बहुत ही छोटा सा पार्ट है। आप सिर्फ पी रेशो पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, आपको और भी बहुत सारे रेशोज देखने होते हैं, आपको बैलेंस शीट्स देखनी होती है, आपको डेट लेवल देखना होता है, तो आपको और भी बहुत सारे फाइनेंशियल रेशोज देखने होते हैं जिनकी बात हम आगे की वीडियोस में करेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको पी रेशो समझ आ गया होगा कि कैसे कैलकुलेट होता है और इसको कैसे यूज़ करना है। आपको उसका रीज़न जानना है, सीधे कम पी रेशो वाले को ख़रीद लेना और ज़्यादा पी रेशो वाले को बेच देना, ऐसी गलती नहीं करनी है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ आया होगा कि पी रेशो कैसे कैलकुलेट होता है और उसको कैसे यूज़ करना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस लाल बटन को दबा के।